मेरा नाम पवन कसवा है जी, और मैं सक्षम यूनियन जिला प्रधान हूँ सक्षम यूनियन का। तो आज यहाँ पहुँचे हैं आज हम पहुँचे हैं जी अपनी मांगे लेके कुछ सरकार के समक्ष, या हम सक्षम युवाओं की कुछ मांगे हैं जो पूरी की जाए, और हम अपना ज्ञापन डीसी साहब को सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के जी ने नाम। ठीक है, उसमें हमारी पहली मांग ये है कि सरकार ने एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया है, और उस डिपार्टमेंट में वो ही बंदा फार्म भर सकता है कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस हो। हम सक्षम ने भी काम किया हुआ है, पर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर सरकार दे नहीं रही हमें। अगर वो 3 साल का हमें भी दे दे तो हम भी अपना उसमें, अगर हमारे लिए कोई कॉलम आ जाए तो हम भी अपना उस डीसी रेट वाले फॉर्म में हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि इसमें जहाँ जैसे भी सक्षम को ना काम और मान्यता जो है ना टाइम पे नहीं मिलता, मतलब कि कई बार बच्चों को 2-2 साल तक काम नहीं मिलता, तो वो काम मिले सक्षम को, और हमारा जो मान्यता भत्ता है वो टाइम पे आए। और चौथी हमारी मांग, जो प्राइवेट एजुकेशन कहीं से कर लेते हैं बच्चे, सक्षम जैसे भी कहीं प्राइवेट कर ली या किसी अदर स्टेट से कर ली, तो उसको शामिल नहीं किया जा रहा ये सक्षम योजना में, उसको माना नहीं जाता भी ये सक्षम में आएगा। और पांचवी हमारी मांग है कि इसमें कंडीशन है टाइम और फाउंडेशन की भी 3 साल और 35 साल की, मतलब 3 साल के बाद बंदे को रिटायर मान लिया जाता है, तो उसको रिटायर ना माना जाए, उसको आगे कंटिन्यू काम मिलता रहे। योजना के अंतर्गत काम करते हुए कोई भी बच्चा अपनी रेगुलर स्टडी नहीं दिखा पाता। अगर किसी ने +2 बेस पे भर दिया उसके बाद वो रेगुलर नहीं कर पाएगा। अगर ग्रेजुएशन बेस पे भर दिया तो उसके बाद वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए नहीं जा सकता, वो दिखाई नहीं सकता कि हम पढ़े लिखे हैं। तो इस चीज़ पे भी बहुत बड़ा इशू है कि बच्चा आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता या अपने आप को रेगुलर नहीं दिखा सकता। अगर वो रेगुलर करता भी है, अगर वो गवर्नमेंट को दिखाता है कि हमने रेगुलर नहीं की, वजह वो ओपन सोर्स से करता है तो वो उतना वैलिड नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट को, रेगुलर स्टडी वालों को भी इस चीज़ को भी दिखाना चाहिए कि वो रेगुलर स्टडी भी आगे कर सकें। अगर हमें 1-1 साल काम नहीं मिलता तो हम स्टडी भी नहीं कर पाते इस चक्कर में, और आगे वो काम दे भी नहीं रहे, और इसकी कोई ज़्यादा हमें वो भी नहीं मिल रहा, वेजेस भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो यही मांग है सरकार से। हमें तो काम लगभग 10-12 महीनों से नहीं मिला सर। तो मानदेय और उसको कितना टाइम हो गया? मानदेय तो मिल रहा है सर, लेकिन काम नहीं मिला। अब सर टाइम पे वो भी काम पे नहीं आ रहा आता है सर, जी, बहुत टाइम से बहुत मिलता लेट है। चल रहा है। ठीक है सर, मतलब सक्षम की सैलरी नहीं होती, मान्यता होता है वो, सर वो काम नहीं मिलता तो बच्चे वो स्टडी मान्यता नहीं कर पाते सर इस चक्कर में कि हमें रेगुलर नहीं शो कर पाएंगे हम, या हम रेगुलर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फैमिली आईडी में तो उनको वही शो करना पड़ेगा ना जो उन्होंने किया हुआ है, तो वो नहीं कर पाते। ये मांग है कि बच्चे अपनी स्टडी भी कर पाएंगे। सक्षम में सिरसा के अंदर मान के चलिए तो 12,000 के करीब सक्षम है सर, 12,000 के करीब सक्षम है। और सबको ये हम जब भी जाते हैं डीसी साहब के पास वो एक ही बात बोलते हैं, इतने जनों को काम देना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर कुछ जैसे सरकारें आती है, जैसे अब पीछे 2019 से चुनाव पहले हुए थे, हम अभी दुष्यंत चौटाला जी से भी 2-3 बार मिले थे, और उसके बाद क्या नाम है ये मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने जैसे अपने ना चुनावी वादे ये कहते भी हम सक्षम को ना एक्सपीरियंस लेटर जारी किएंगे, तो वो चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद वो अखबारों में कटिंग भी लगी हुई, हाँ उन्होंने कुछ बोला भी करेंगे, पर जब चुनाव आए उसके बाद उन्होंने दुष्यंत चौटाला की कोठी पे गए थे, उस टाइम उन्होंने बोला था कि री-एड का ऑप्शन हम दोबारा डाल देंगे, जो सक्षम बाहर हो गए ना उनको दोबारा री-एड किया जाएगा। लेकिन उस टाइम को भी अब 2-3 साल हो गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। फिर हम यहाँ पे धरना देंगे, और इसे जैसे किसान बैठे ऐसे हम सभी आके बैठेंगे, हमारी मांगों को पहुंचाने के लिए सरकार तक हम कुछ भी करेंगे सर, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। बिल्कुल 3 साल से काम करने के बाद हम अब ना स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं ना हम कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आधार लिंक है और उसमें सबसे पहले यही शो होता है कि सक्षम युवा है, और अगर हम भत्ता ले रहे हैं तो हम वो कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते सर। बहुत बेरोजगारी है और इस चक्कर में बहुत सभी कैंडिडेट बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं यहाँ से सक्षम से ही हूँ, मेरे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं वैसे। तो अगर गवर्नमेंट जैसे कंडीशन लगाती है, या तो 35 की एज जिसकी पहले होगी उसको आउट कर देती है सेक्शन से, या 3 इयर्स के बाद आउट कर देती है। अब 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, अब हम कहाँ जाएं? भत्ता ले रहे हैं, जैसे कि मैम ने कहा कि ना तो हम कहीं और जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे भी कोरोना काल के चलते वैसे भी प्राइवेट जॉब्स कहाँ रहती, उसके बावजूद अब हम कहाँ पे जाएँ? या तो हमें भी सक्षम में सही कहा, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि भी ऑप्शन दो हमें, जो कौशल रोजगार निगम जो बनाया गया उसके अंदर हमें ऑप्शन दो। अगर ऑप्शन देते हैं तो हम वहाँ पे जो अपनी डीसी रेट की जॉब के लिए जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कम से कम हम, ठीक है गवर्नमेंट नहीं तो कम से कम डीसी रेट पे तो सेट हो। अगर यूथ जो है मेन पावर मानती है गवर्नमेंट, तो फिर उसको खराब क्यों कर रही है? वो 3 साल की मिट्टी गोली क्यों दे रही है? 3 साल के बाद भी तो काम दो। 58 ईयर्स तक तो वैसे भी रिटायरमेंट एज होती है, 42 ईयर्स तक हरियाणा में जब हम भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो फिर हमें 3 साल के लिए 3 साल के बाद आउट कर देते हैं। वो तो गलत बात हुई ना, वो तो हमारे साथ भी एक गलत ही चल रहा है कि भी मिट्टी गोली वाली बात है कि चुसी जाओ बस, ठीक है। कि
भी 3 साल के बाद है ना बच्चे को कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं सक्षम के बाद। तो क्या एक युवा ही रहता है? वो ये तो नहीं होता कि 3 साल के बाद वो युवा नहीं रहेगा या किसी डिपार्टमेंट में काम करने लायक नहीं रहेगा। जब कहते हैं कि 3 साल हमने सक्षम में काम कर ही लिया है तो उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं दिया जा रहा? एक्सपीरियंस तो दो, काम तो ठीक है। हमने किया है ना अब कौशल गवर्नमेंट विकास में- डिपार्टमेंट्स में। कौशल विकास में ये कहा जाता है कि जिसके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है उसको ही जॉब फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या हमें नहीं दी जाएगी? क्या हमने 3 साल काम नहीं किया? हमने तो फिर वो वर्क हमसे भी क्यों किया हुआ है भेदभाव सर। रखा जा रहा है? सक्षम कैंडिडेट क्या वेल क्वालिफाइड नहीं है या कुछ क्वालिफिकेशन लेकर नहीं बैठे हैं? तो यही हमारी सरकार से है कि हमें अच्छे तरीके से जॉब दी जाए और अच्छी सैलरी दी जाए और अच्छे बेस पर हमें शिफ्ट किया जाए।